नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए। साथ ही जो विद्यार्थी इस पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले देखा है कि मैं कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए और इंटेलिजेंट विद्यार्थियों के लिए दोनों के लिए दोनों पार्ट डाल रहा हूँ। एक तरफ तो हम प्रमेय चला रहे हैं, एक तरफ हमारी जो बेसिक पर्सन वाली है ज़्यादा अंक की है और जो अच्छी पर्सन वाली है वो डाल रहा हूँ। आज वैदिक गणित के कुछ टॉपिक है, बाकी उनके बारे में डालते हैं और वैदिक गणित खत्म करते हैं। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वैदिक गणित का, अब इसमें है शून्य साम्य समुच्चय। कौन सा है? शून्य साम्य समुच्चय। हमने अधिकांश अध्ययन कर लिया वैदिक गणित का। एक और टॉपिक बचा हमारा, वो कौन सा है? शून्य साम्य समुच्चय। शून्य साम्य समुच्चय, इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ रहा है, समुच्चय। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में हर बार आ रहा है, तो आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, शून्य साम्य समुच्चय के लिए 6 नियम है। कितने नियम है? 6 नियम और ये शून्य साम्य समुच्चय किस में लागू होता है? समीकरणों में लागू होता है हमेशा। ये समीकरण होते हैं एकघातीय समीकरणों या द्विघातीय समीकरणों, उनमें लागू होता है। इन समीकरणों का यदि हमें शून्यांक ज्ञात करना पड़े, उत्तर ज्ञात करना पड़े, तो इन शून्य साम्य समुच्चय के जो नियम है वैदिक गणित के, उनके द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला नियम है, पहला नियम देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला नियम इसका क्या है? यदि आपके पास समीकरण में प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ हो, x क्या हो? सर्वनिष्ठ हो, यानी सभी जगह उभयनिष्ठ हो। सर्वनिष्ठ कह दीजिए या उभयनिष्ठ कह दीजिए। उभयनिष्ठ हो तो x बराबर क्या होता है? सदैव 0 होता है। यानी पहला नियम ये कहता है कि यदि आपके पास कोई समीकरण है, इस समीकरण में देखा आपने x या कोई भी चर राशि है, वो चर राशि सभी जगह उपस्थित हो तो उसका मान किसके बराबर होता है? सदैव 0 के बराबर। तो ये पहला नियम आपने नोट कर लिया होगा। इसके उदाहरण समझिए, उदाहरण से आसानी समझ में आएगा। नियम ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये देखना है कि कौन सा नियम कहाँ लागू होता है। क्रम ना तो पूछा जा रहा है ना क्रम का कोई आवश्यकता है, बस आपको तो ये देखना है कौन सा नियम कहाँ लागू होता है। जैसे आपने देखा उदाहरण के लिए ऐसे आ गया आपके पास 2x + 3x बराबर आ गया आपके पास 6x + 7x। तो आप ये देखोगे प्रिय विद्यार्थियों, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो आपने देखा कौन सा नियम लागू हो रहा है? इसमें पहला नियम लागू हो रहा है। पहला नियम यही कहता है आपके पास कि x क्या हो? सभी जगह उपस्थित हो, सभी जगह क्या हो? उपस्थित हो। तो पहला नियम लागू होता है। पहला नियम क्या कहता है आपसे? पहला नियम ये कह रहा है कि x क्या है? सर्वनिष्ठ है। यहाँ क्या है? x सर्वनिष्ठ है, यानी सभी जगह उपस्थित है, सभी जगह उपस्थित है। तो क्या हो जाता है? तो क्या होगा आपके पास? x बराबर क्या होगा? 0। यानी इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल मात्र देख के ये कह सकते हो कि आपने देखा कि x सभी जगह उपस्थित है तो x बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसका आंसर सदैव फिक्स है, क्या होगा? 0 होगा। पहला उदाहरण आपने ये देख लिया। दूसरा उदाहरण एक और देखिए विद्यार्थियों, जैसे आ गया आपके पास x/3 + x/5 बराबर x/7 - x/4। तो आप यहाँ देखोगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। जो राशि सब जगह उपस्थित हो, जो राशि क्या हो? सब जगह उपस्थित हो, यानी अर्थात चर राशि होनी चाहिए। चर राशि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी सर्वनिष्ठ है। ये क्या है कि सर्वनिष्ठ है। तो x बराबर क्या होता है? सदैव 0 होता है। आप लिखोगे x सर्वनिष्ठ है। x क्या है? यहाँ सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ हुआ विद्यार्थियों तो x बराबर क्या होगा? 0 होगा। सर्वनिष्ठ है तो x बराबर क्या होगा? 0। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर इसे लघुत्तम लेके हल कीजिए, आप वैसे हल करोगे तो ये उत्तर आएंगे। इसलिए वैदिक गणित ये कहती है कि आपको बिना कुछ एक्स्ट्रा काम किए आप मात्र प्रश्न को देखिए और उत्तर बता दीजिए। अब जो विद्यार्थी प्रैक्टिस करता है वो देखेगा यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x बराबर क्या होगा? 0। ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया आपसे। इस प्रकार ये भी प्रश्न पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। आपने देखा x सभी जगह उपस्थित है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पहला नियम हमारा हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार देखो दूसरा नियम भी है। सारे नियम हम साथ में भी अध्ययन करेंगे। पहले ये नियम करवा दूँ मैं, फिर इसके एग्जाम्पल दूंगा और कौन सा नियम कैसे पता चलेगा कि कौन सा नियम कहाँ लागू होता है। दूसरा नियम ये कहता है, नंबर 2, दूसरा नियम ये कहता है यदि एक घातीय समीकरण, यदि एक घातीय समीकरण, क्योंकि एक घातीय समीकरणों से एक घातीय समीकरण में अचर पद यानी स्वतंत्र पद होते हैं, उन्हें अचर पद कहते हैं। जो गिनती वाले अक्षर होते हैं उन्हें अचर पद कहते हैं। एक घातीय समीकरण में अचर
पद दोनों पक्षों में समान हो, दोनों पक्षों में समान हो तो x बराबर क्या होता है, सदैव 0 होता है। यदि आपके पास दोनों पक्षों में दो पक्ष होंगे, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक कौन साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। उन दोनों पक्षों में देखेंगे कि जो स्वतंत्र पद है, स्वतंत्र पद का मतलब गिनती वाले अक्षर होते हैं, उनको देखेंगे दोनों पक्षों में यदि बराबर आ रहा है तो उसमें रखेंगे कि x बराबर सदैव क्या होगा, 0 होगा। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखो उदाहरण बताता हूँ एक दो, आपको उदाहरण से आसानी समझ में आएगा। जैसे आपके पास आ गया, यहाँ से ध्यान देना विद्यार्थियों, ये आ गया x + 5 कोष्ठक में, फिर प्लस दूसरे कोष्ठक में आया x - 2। इसी प्रकार बराबर यहाँ से आ गया आपके पास x + 7 कोष्ठक, फिर प्लस x - 4। अब आप देखिए यहाँ से कि जो स्वतंत्र पद है, कौन से पद, स्वतंत्र पद, यानी ये गिनती वाले अक्षर देखो, दोनों पक्ष में यदि बराबर है तो ये नियम लागू होगा, और यदि दोनों पक्षों में बराबर नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होता है। पहले जांच करके देखते हैं हम। तो LHS किसके, LHS के अचर पद, कौन से, सॉरी अचर पद, LHS के अचर पद देखते हैं। अचर पद हमने देखा विद्यार्थियों, LHS के अचर पद ये कितना है 5, और ये कितना है माइनस, क्यों चिन्ह किसका है, माइनस का, और ये कितना है 2, माइनस का कितना है 2। इसी प्रकार RHS के, किसके, RHS के अचर पद, RHS के अचर पद आप देखोगे तो इसमें कितना आ रहा है, ये 7, और ये माइनस का कितना है 4। अब देखो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, कितना बच गया 3। इसी प्रकार 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, यानी दोनों पक्षों में क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, दोनों पक्षों में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आगे लिखोगे आप, तो x बराबर क्या होगा, सदैव 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यदि आप देखोगे प्रिय विद्यार्थियों, दोनों पक्षों में जो आपके पास अचर पद हैं यदि वो समान आते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र पद है, स्वतंत्र पद और गिनती वाले अक्षर हैं, यदि दोनों पक्षों में समान आते हैं तो हमेशा x का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये दूसरे नियम की गांठ बांध लीजिए आप। अगली बात और करता हूँ, और उदाहरण समझाता हूँ इस नियम के। अगला उदाहरण और देखिए विद्यार्थियों, आप 2-3 जितने उदाहरण हैं अपने मन से भी बना के कर सकते हो, कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपके पास x + 6 कोष्ठक प्लस x + 3, अच्छा बराबर 3 कोष्ठक x + 3। अब आप देखिए इसमें हमें जो स्वतंत्र पद है वो देखते हैं। तो पहले कौन सी साइड, LHS में, किस में देखते हैं, LHS में देखो स्वतंत्र पद देखते हैं, ये कितना है यहाँ 6, LHS के अचर पद, ये देखो कितना है 6, बीच में चिन्ह किसका, प्लस का, ये कितना है 3, 6 3 कितना हुआ 9। इसी प्रकार RHS के देखते, किसके देखते हैं, RHS के अचर पद, RHS के अचर पद देखते हैं। तो ये कितना है 3, बीच में चिन्ह किसका है, ये कोष्ठक, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो कोष्ठक मतलब होता है गुणा, कोष्ठक मतलब क्या होता है, गुणा। और ये कितना है 3 को 3 से गुणा, 3 3 9। तो आपने देखा कि दोनों पक्षों में देखो जोड़वा की प्रक्रिया वही अपनाई, या प्लस आ रहा तो प्लस कीजिए, माइनस आ रहा तो माइनस कीजिए। हमने दोनों पक्षों में देखा, दोनों पक्षों में यदि ये समान आ रहा है, दोनों पक्षों में समान आता है तो x बराबर क्या होता है, 0 होता है, यानी x बराबर क्या होगा, 0। इस प्रकार ये दूसरे नियम भी लागू होता है प्रिय विद्यार्थियों। किस प्रकार होगा, पहला नियम दोबारा सुनिए। पहला नियम क्या लागू होता है, जहाँ x क्या हो सभी जगह उपस्थित हो, x क्या हो सभी जगह उपस्थित हो तो x बराबर क्या होता है, 0 होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि आपके पास दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद आपस में क्या हो, बराबर हो तो x का मान किसके बराबर होता है, सदैव 0 के बराबर। इस प्रकार ये दूसरा उदाहरण नियम भी हो चुका है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों तीसरा नियम, क्योंकि काफ़ी इजी नियम है, थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान देना पड़ेगा और काफ़ी इजी नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है आपसे, नंबर 3। तीसरा नियम ये कहता है कि जो दोनों पक्ष हैं, ये दोनों पद हैं, दो पद हैं समीकरण के, दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, एक ही तरफ होने चाहिए। और यदि उसमें अंश समान है, अंश क्या है, समान है, तो हरों का योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। हरों का योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो तीसरे नियम ये कहता है, यदि समीकरण के दोनों पद एक ही तरफ हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, हो तथा अंश समान भी होना चाहिए, अंश समान हो तो हरों का योग सदैव 0 के बराबर होता है,
शून्य के बराबर होता है। आपको नियम कोई नहीं पूछेगा, आपको केवल प्रश्न आता है, उस प्रश्न में देखना है कि कौन सा नियम कहाँ लागू होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये नियम में लिखा रहा हूँ, केवल आपको इतनी पहचान करनी है कि कौन सा नियम कहाँ लागू होता है। वो पहचान करने का तरीका बता दिया। पहला नियम तो ये कहता है कि अक्स सभी जगह उपस्थित हो तो अक्स बराबर क्या होता है 0। दूसरा नियम क्या बताया मैंने, दोनों पक्षों के चर पदों को देखेंगे, दोनों पक्षों किसके देखेंगे, जो अचर पद है, दोनों पक्षों के अचर पदों को देखेंगे और वो आपस में क्या है, बराबर है, तो दूसरा नियम लागू होता है। तो अक्स बराबर क्या होगा 0। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि दोनों पद एक ही तरफ हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा 1/2x + 3, अच्छा प्लस 1/3x + 7 बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0। तो आपने देखा तीसरे नियम, यदि दोनों पद एक ही तरफ दिख रहे हैं तो 99% तीसरे नियम में लागू होगा, तीसरे नियम में लागू होगा। तीसरे नियम की पहचान यही है कि दोनों पद हैं वो एक ही तरफ है, दोनों पद क्या है, एक ही तरफ है, और अंश क्या है, समान है, अंश क्या है, समान है। तो तीसरे नियम की पहचान क्या होती है, तीसरे नियम की पहचान ये होती है कि दोनों पद एक ही तरफ हो, दोनों पद क्या हो, एक ही तरफ हो, साथ में क्या हो आपके पास कि अंश समान भी हो, अंश क्या हो, समान हो। तो देखो तीसरे नियम कितना ईजी हो गया, यदि अंश समान होते हैं और दोनों पद एक ही तरफ होते हैं तो कौन सा नियम लागू होता है, तीसरा नियम लागू होता है। तो आप देखोगे इसमें इसका आंसर किस प्रकार दिया जाता है, ये भी देखिए आपके पास, ये एग्जाम में प्रश्न आ गया। तो आप इसमें लिखोगे, पहले तो ये प्रश्न लिखोगे, फिर बाद में देखोगे कि इसमें कारण क्या है, अंश समान है, अंश समान है, अंश समान है तो हरों का योग, तो हरों का योग, हरों का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो हरों का योग में आया करके दिखा रहा हूँ, हर क्या आपके पास ये ऊपर वाली अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हर क्या है 2x + 3 प्लस दूसरा क्या आपके पास 3x + 7 बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0। इसे हल कर लीजिए, ये देगा 3 और 2 कितना हुआ 5x प्लस के 7 और 3 कितने हुए 10 बराबर क्या है 0। ये प्लस का इधर किस में हो गया, देखो पक्षांतरण करते हैं, प्लस का इधर तो माइनस में, ये गुणा में तो किस में लग गया भाग में। तो x बराबर हुआ -10/5, 10/5, 5 के बाद ये कितनी बार गया 2 बार, x बराबर कितना है -2। इस प्रकार इस प्रश्न के हम आसानी से उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक उदाहरण और करवाता हूँ आपसे। इन उदाहरणों को साथ साथ में हल करते चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आया गया एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ गया कि m/2x - 4 प्लस m/3x - 6 बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0। अभी इसे देखोगे आपने देखा कि कौन सा नियम लागू हो रहा है, पहला नियम लागू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखेंगे कि देखो आपके पास अक्स दोनों पक्षों में समान होना चाहिए, दोनों पक्षों में समान है लेकिन साथ में एम और आर है, तो इसमें लागू नहीं है। दूसरा नियम क्या कहता है आपके पास, क्योंकि अक्स यहाँ भी होना चाहिए, अक्स यहाँ भी स्वतंत्र पद उसमें कहीं भी नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद, तो दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद है नहीं, दो पक्ष है नहीं, कौन सा पक्ष है, एक ही पक्ष है, तो दूसरा नियम भी लागू नहीं हो रहा है। तो कौन सा नियम देखते हैं, तीसरा नियम। तीसरे नियम का सबसे बड़ी पहचान यही है तीसरे नियम की कि अंश समान है, अंश क्या है, समान है। तो हरों का योग किसके बराबर कर दो 0 के बराबर, और दोनों पद एक ही तरफ होने चाहिए, दोनों पद क्या होने चाहिए, एक ही तरफ। तो आपके पास तीसरा नियम कह रहा है, क्या कह रहा है, हम लिखेंगे अंश समान है, अंश क्या है, समान है, अंश समान है। तो आपके पास क्या होगा, तो हरों का योग, तो हरों का योग यानी 2x - 4 प्लस 3x - 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि आपके पास तीसरे नियम ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों, यदि अंश समान है तो हरों का योग सदैव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो देखते हैं हम आगे हल करते हैं। 3 और 2 कितना हुआ 5x माइनस के 6 और 4 कितने हुए 10 बराबर 0। ये माइनस के किस में हो गया, प्लस में, गुणा में किस में हो गया, भाग में। तो प्रक्रिया हम पास्ट करें तो क्या हुआ 10/5, 5 का वाला कितनी बार गया 2 बार, तो x बराबर कितना हुआ 2। तो ये दूसरा आंसर हो गया। इस प्रकार कितना है इसका 2। तो प्रिय विद्यार्थी मैंने 2 उदाहरण बताए, बिल्कुल आसान है। अगला नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है, एग्जाम में काफ़ी कम पूछा जा रहा है लेकिन इनके बारे में भी ध्यान रखिए। नियम 4 और 5, विशेष नियम 6 वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो नियम 4 क्या कहता है, नियम 4 ये कहता है कि दोनों पक्षों के अंश व हरों का योग, समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग, किसके योग, अंशों का योग व
हरों का योग, हरों का योग समान या समान हो या निश्चित अनुपात में हो। क्या हो? निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में हो तो एक पद शून्य के बराबर होता है। एक पद किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। एक पद शून्य की किसके बराबर होता है? एक पद शून्य के बराबर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये नियम है। नियम क्या कहता है? उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ में आएगा। आपके पास यदि दो पद हैं, एक तरफ एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक तरफ कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। यदि दोनों साइडों में हम देखें अंशों का योग और हरों का योग, अंशों का योग और हरों का योग आपस में बराबर आता है। आपस में क्या आता है? बराबर। तो ये नियम लागू होता है, या तो बराबर आए या निश्चित अनुपात में आए, तो ये लागू होता है। और एक पद किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। विद्यार्थियों, आ गया आपके पास x + 4 बटे 2x + 3 बराबर 5x + 3 बटे, इस प्रकार इसमें है आपके पास 4x + 4। इस प्रकार के विद्यार्थियों कोई संख्या आ गई आपके पास। ये मैंने मन से उदाहरण लिया है, आप पाठ्य पुस्तक उदाहरण वो निकालिए, आपके पास आसानी से मन से कोई संख्या बने, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आप देखोगे कि आपके पास 1 से लेकर 3 नियम लागू नहीं हो रहे, क्योंकि 1 से लेकर 3 नियम लागू नहीं होते। पहला नियम भी लागू नहीं है, दूसरा नियम लागू नहीं है, तीसरा नियम भी लागू नहीं है, क्योंकि ये नियम अलग अलग बात कहते हैं। पहला नियम तो ये कहता है कि x सभी जगह उपस्थित हो। आपने देखो यहाँ x है ही नहीं, तो पहला नियम लागू नहीं है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपके पास केवल एक घातीय समीकरण हो, लेकिन इन्हें वज्र गुणा करेंगे तो 2 घातीय समीकरण बन गए, तो दूसरा नियम लागू नहीं है। तीसरा नियम क्या कहता है कि दोनों पद एक ही तरफ होने चाहिए, तो दोनों पद एक ही तरफ नहीं है, तो तीसरा नियम भी लागू नहीं है। अब आगे नियम बचा कौन सा? चौथा नियम। चौथा नियम देखते हैं लागू होता है नहीं होता है, तो हम जांच करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंशों का योग करते हैं। क्या करते हैं? अंशों का योग। पहले तो करेंगे अंशों का योग। क्या करेंगे? अंशों का योग। अंशों का योग, दोनों पक्षों के अंशों का योग करते हैं। अच्छा, इसी प्रकार बराबर होना चाहिए हरों का योग। किसके बराबर होना चाहिए? हरों का योग। आप यदि डायरेक्ट करोगे मन से ही पता चल जाएगा हरों का योग। तो योग करते हैं। अंश क्या है आपके पास? x + 4 + 5x + 3। इसी प्रकार हरों का योग करते हैं। आपके पास कितना है? 2x + 3 + 4x + 4। प्रिय विद्यार्थी, इसमें पाठ्य पुस्तक के उदाहरण दे रखे हैं, वो निकाली, काफ़ी अच्छे उदाहरण है और वहाँ से प्रश्न आएगा लगभग। आपने देखा ये 5 और ये कितना है? 6x। इसी प्रकार ये 4 और 3 कितना हुआ? 7। अच्छा, बराबर की जगह है बराबर। इसमें भी देखो 4 और 2 कितना है? 6x। इसी प्रकार ये 4 और 3 कितना हुआ? 7। तो ये दोनों पक्षों में आपस में बराबर आ चुका है, बराबर आ चुका, तो ये नियम लागू होता है। अब देखो विद्यार्थियों, वैसे गुणा करेंगे हम, इनको वज्र गुणा करेंगे, सभी पदों को एक तरफ करेंगे, फिर इस समीकरणों को हल करेंगे, जो राशि करते हैं। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से अपनाएंगे तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया होगी, और वैदिक गणित के द्वारा हम आसानी से देख सकते हैं। देखेंगे अंशों का योग कर लिया, हरों का योग कर लिया, देखा हमने दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। दोनों बराबर हैं, तो एक पद किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो मैं यह करता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 6x + 7। 6x + 7 बराबर क्या होगा? 0। ये प्लस का किस में हो गया? माइनस में, और ये गुणा तो किस में हो गया? भाग में। x बराबर होगा -7 बटे 6, और इस प्रकार के क्या हो गया? आंसर आ चुका हमारे पास। तो इस प्रकार ये कौन सा नियम है? चौथा नियम है। एक आध उदाहरण है आपके पास पाठ्य पुस्तक के दे रखे, वो आप निकालिए विद्यार्थियों, आसानी से कवर होगा। जो पिछले साल की बुक है जिन विद्यार्थियों के पास, वहाँ 1.4% वाले अलग से दे रखी है, और काफ़ी % दे रखे, उसे वो ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इस प्रकार पांचवा नियम और छठा नियम, दो नियम और बच रहे हैं, उन्हें और देखिए विद्यार्थियों। पांचवा नियम क्या कहता है आपके पास? पांचवा नियम इस जैसे चौथे नियम है उससे थोड़ा सा उल्टा है। पांचवा नियम कहता है यदि समीकरण के एक पद के अंश व हरों का अंतर, अब योग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अंतर करेंगे। अंश व हरों का अंतर व दूसरे पक्ष के हर व अंश का अंतर
अंतर समान या निश्चित अनुपात में, या निश्चित समान हो या निश्चित अनुपात में, अनुपात में हो तो एक पद किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। हो तो एक पद शून्य के बराबर होगा, शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। आप देखोगे इस नियम में क्या है, इस नियम में यह है, थोड़ा सा हल्का सा जटिल मान लीजिए, यह बिल्कुल आसान है। इस नियम में थोड़ी सी विशेष बात है कि आपके पास एक पद के अंश व हर का अंतर और दूसरे पक्ष की उल्टा लेना है, हर व अंश का अंतर आपस में यदि बराबर आते हैं तो ये नियम लागू होता है। आप देखोगे ऐसा काम हो रहा है, बराबर आए या निश्चित अनुपात में, तो आप कहोगे कि सर ये नियम लागू होता है और एक पद किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अब मैं एक देखिए विद्यार्थियों, जैसे एग्जाम्पल है ये, आपके पास है 3x + 4 बटे 2x + 1 बराबर है x + 8 बटे 2x - 5। अब देखेंगे पहले LHS में, किस में देखेंगे? LHS में। LHS के अंश व हरों का अंतर, अंश व हर का अंतर, हर का अंतर देखते हुए विद्यार्थियों देखो ज्ञात करते हैं कि आपके पास कितना है? 3x + 4, अंतर का चिन्ह किसका लगाना है? माइनस का आ रहा तो अगली संख्या को कोष्टक में डाल दीजिए। ये आपके पास क्या है? 2x + 1, इसे आगे हल करता हूँ मैं। देखो 3x + 4, कोष्टक बार चिन्ह माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह परिवर्तन, तो 2x - 1, आगे हल किया हमने तो देखो 3 है, 3 में से कितना गया? 2, तो कितना बचा? 1x। इसी प्रकार ये कितना है? 4 है, 4 में से 1 तो प्लस का कितना बच गया? 3। तो इस प्रकार इनका अंतर कितना है आपके पास? x प्लस कितना है? 3। अब आगे देखो RHS लेते हैं, कौन से लेते हैं? RHS के अंश व हरों का अंतर, अब प्रिय विद्यार्थियों पहले इसमें अंश लिया, बाद में क्या लिया? हर। अब इसमें उल्टा कीजिए, पहले हर लीजिए, बाद में क्या लीजिए? अंश। यही प्रक्रिया इसमें विशेष है। यदि आपने इस पक्ष का अंश लिया है, बाद में हर लिया है, तो इस पक्ष का उल्टा लीजिए, पहले हर लीजिए और बाद में क्या लीजिए? अंश लेना है, विपरीत लेना है हमेशा दोनों के लिए। तो देखो आप यहाँ से आपके पास पहले हर लेते हैं, क्योंकि इसमें पहले क्या लेते हैं हमने? अंश, और इसमें क्या लेंगे? अब हर लेंगे। तो 2x - 5, अच्छा चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का आ रहा तो अगली संख्या को हमेशा कोष्टक में डाल दीजिए। ये क्या आपके पास? x + 8। आगे देखते हैं ये कितना आपके पास? 2x - 5, कोष्टक बार चिन्ह माइनस का है तो अंदर वाला चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस का हो गया। ये माइनस का कितना आपके पास? x, और ये किसका हो जाएगा? -8। विद्यार्थियों ये माइनस का है, क्योंकि इसमें होगा नहीं, ये माइनस का है, तो यह माइनस का लेते हैं क्योंकि संख्या मिसप्रिंट थी, पाठ्यपुस्तक में मिसप्रिंट है, आप इसे चेंज कर लेंगे। आगे देखा हमने ये माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया, माइनस क्या हुआ? प्लस। इस प्रकार इसे हल करते हैं तो आपके पास ये कितना बना? x। क्या बना? ये x, और ये प्लस के कितने बच गए? 3। प्लस के कितने बच गए? 3, क्योंकि 8 में से कितना गया? 5, तो प्लस के कितने बच गए? 3। ये आपके पास प्लस के 3 आ चुके हैं। आपने देखा ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, दोनों के आपस में बराबर। इस प्रकार अंश व हरों का अंतर, और इसमें भी देखेंगे अंश व हरों का अंतर। विद्यार्थियों एक ही बात को विशेष ध्यान देना इसमें कि अंश में से हर बाकी और हर में से अंश बाकी, विपरीत लेना हमेशा। अब देखो आपने दोनों पक्ष में क्या आ गए हैं? बराबर आ चुके हैं, क्योंकि आपने देखा कि LHS बराबर है RHS, यानी LHS और RHS के हर और अंशों का अंतर आपस में क्या है? बराबर है। तो एक पद किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, यानी x + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये प्लस का इधर किसमें हो गया? माइनस का, तो x बराबर कितना? -3। इस प्रकार इसका क्या हो गया? आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों ये नियम कौन सा है? 5वां है। इस 5वें नियम से संबंधित एग्जाम में प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 प्रश्न आप निकालिए आसानी से। बस तरीका ये ध्यान रखना है, अंश व हर में अंतर, पहले अंश ले रहे हो, बाद में क्या लेना है? हर, और इसका क्या लेना है? पहले हर और बाद में क्या लेना है? अंश। यदि अंतर समान आते हैं तो आप देखिए नियम लागू होता है, यानी तीसरा और चौथा नियम आपको देखना है, बाकी नियमों में आपको विशेष देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लास्ट नियम है नियम नंबर 6। प्रिय विद्यार्थियों नियम नंबर 6 से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो नियम नंबर 6 ये कहता है कि दोनों पक्षों में 6 नियम क्या कहता है कि दोनों पक्षों में 2 पद हैं, 2 पद हो, 2 तो पद होने चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? अंश समान हो, अंश
समान हो, दोनों पक्षों के अंश क्या हो, समान हो, तथा दोनों पक्षों के हरों का योग समान या निश्चित अनुपात में हो तो निश्चित अनुपात में हो तो एक पद शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है, एक पद किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। नियम ये कहता है, यानी नियम विशेष नहीं है, लैंग्वेज लंबी है लेकिन काफ़ी इजी है। ये देखिए दोनों पक्षों के दो पद दो पक्ष हो, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, एक कौन सी साइड हो, राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों में दो पद होने चाहिए, साथ में अंश समान होने चाहिए। अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और हरों का योग या तो निश्चित अनुपात में हो या क्या हो, बराबर हो। तो एक पद किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 का प्रश्न आया, उसे लेता हूँ मैं और आसानी से आप हल कर पाओगे। देखिए विद्यार्थी 2018 में क्या प्रश्न आया था, ये देखिए। प्रश्न आया था 1/x - 3 प्लस 1/x - 7 बराबर है 1/x - 1 प्लस 1/x - 9। आप प्रिय विद्यार्थियों, ये नियम काफ़ी इजी है। नियम में कहोगे वैसे तो हार्ड लगता है, यानी कि नियम याद करने में हार्ड लगता है, लेकिन नियम याद नहीं करने, आपको ये देखना है कि कौन सा नियम कहाँ लागू हो रहा है। देखो विद्यार्थियों, मैं एक लास्ट में शॉर्ट ट्रिक और बता दूंगा कैसे पता चलता है कौन सा नियम कहाँ लागू होता है। आपने देखा कि अंश समान है, अंश क्या है, समान है। अच्छा, दो पद है, कितने पद हैं, दो पद है। इधर कितने पद हैं, दो पद हैं। अंश दोनों में समान है, अंश दोनों में समान है, तो ये नियम 100% लगेगा। तो दोनों पक्षों के हरों का योग भी बराबर होगा या निश्चित अनुपात में होगा। देखते हैं हरों का योग, LHS के हरों का योग, LHS के हरों का योग ये किसके बराबर होना चाहिए, RHS के हरों का योग के, यानी निश्चित अनुपात में होना चाहिए। RHS के हरों का योग। अच्छा, योग करते हैं तो देखिए विद्यार्थी, इसका योग करते हैं, कितना है, x - 3 प्लस x - 7 बराबर, इसका भी योग करते हैं x - 1 प्लस x - 9। आगे देखते हैं x कितना हुआ, 2x और माइनस की कितनी हुई, 10। इसी प्रकार आपने देखा ये x कितना हुआ, 2x माइनस का 1 और माइनस का 9 कितने, माइनस के 10। अब दोनों पक्षों में बराबर है, तो ये नियम लागू होगा। तो क्या होगा आपके पास, तो 2x - 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये माइनस का किस में हो गया, प्लस का, ये गुणा में तो किस में हो गया, भाग में। तो x बराबर हो गया 10/2, 2 का वाला कितने बार गया, 5 बार, तो x बराबर कितना हो गया, 5। इस प्रकार आसानी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखे 6 नियम है, 6 नियमों के साथ हम आसानी से शून्य साम्य समुच्चय विधि है वो पूरी होती है और आसानी से हम समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये 6 नियम थे, नियम 6 है, लेकिन बेसिक तरीका आसानी से समझिए क्या करना है मेरे। देखिए विद्यार्थियों, कौन सा नियम कहाँ लागू होता है, इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका यही है। पहला नियम कहाँ लागू होता है, शॉर्ट में समझ लीजिए ये बात। पहला नियम कहाँ लागू होता है, जहाँ x सभी जगह उपस्थित हो, जैसे 2x + 3x प्लस बराबर 0, 4x - 5x। आप देखोगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो कौन सा नियम लागू होगा, पहला नियम लागू हो गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0। बस ये कर दीजिए। दूसरे नियम ये देखा आपने कि दोनों पक्षों में, जैसे लिखा आपने x + 4 कोष्टक में डाल दिया, फिर प्लस का ले लीजिए x - 5 बराबर ले लिया मैंने x - 7 कोष्टक, दूसरे में ले लिया x + 6। आप देखोगे कि एक घाती होनी चाहिए, 2 घाती नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये देखोगे कि आपके पास ये स्वतंत्र पद है, कौन से पद है, स्वतंत्र पद है, इन्हें जोड़ के देख लीजिए आप। यानी स्वतंत्र पद देखा इसमें कितना आ रहा है, 4, ये माइनस का कितना है, 5, इसमें देखा कितना है, माइनस का 7 और ये प्लस का कितना है, 6। देखा इसमें बाकी निकाल माइनस का 1, इसमें बाकी निकाल माइनस का 1, यानी ये दोनों के आपस में बराबर है, दोनों बराबर तो नियम लागू होता है। तो x बराबर क्या होगा, सदैव 0 होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये दूसरा नियम भी लागू होता है, ये दोनों नियम अलग बन गए एक जगह। इसके बाद तीसरा नियम है, तीसरे नियम
सबसे अलग बात कहता है। तीसरा नियम ये कहता है कि दोनों पद एक ही तरफ होने चाहिए। जैसे लिखा मैंने n/2x + 3 + n/4x + 7 बराबर क्या लिख दिया मैंने 0। अब देखो दोनों पद एक ही तरफ हो, दोनों पद क्या हो एक ही तरफ हो, अंश दोनों में समान हो, अंश दोनों में क्या हो समान हो, तो और योग किसके बराबर होता है 0 के बराबर। इनका दोनों का योग कर दीजिए और बराबर क्या लगा दीजिए 0, यानी 2x + 3 + 4x + 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जोड़ बाकी कर लीजिए थोड़ी सी, 4 और 2 कितना हुआ 6x और प्लस के कितने हुए 10 बराबर क्या होगा 0। हमें मान x का चाहिए तो ये कितना हो -10/6, क्योंकि प्लस का इधर से माइनस में पक्षांतरण का नियम भी सुन लीजिए। यहाँ प्लस का हो इधर किस में होता है माइनस का, माइनस का हो तो इधर आते किस में होता है प्लस का, यानी चिन्ह परिवर्तन कर दो। चिन्ह क्या कर दो परिवर्तन। प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस और माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस। गुणा का उल्टा क्या होता है भाग और भाग का उल्टा क्या होता है गुणा। इस प्रकार इसे हल कर देंगे हम। तो 2 का भाग दिया 3 बार, इसमें कितने बार गया 5 बार, तो -5/3 इस प्रकार इसका आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों ये 3 नियम है। इसी प्रकार छठा नियम अलग दिखता है और चौथा और पाँचवें नियम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से कवर होती है। इस प्रकार ये हमने विधि गणित कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद।